अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारूश। आज हम बनाएंगे नमकीन गोश्त। इंतहाई मज़ेदार ये बनता है, नो फेल रेसिपी है। जो पहली बार भी बनाएगा इंशाल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इनको बनाएंगे और ये वैसे भी इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं होते। आप बना के देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। आपके मेहमान, आपके घर वाले, आपकी फैमिली ज़रूर तारीफ़ करेंगे आपकी इंशाल्लाह ताला। ये इतना मज़ेदार बनता है कि आप एक बार बनाएंगे तो आप इंशाल्लाह इसको बार बार बनाते रहेंगे। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने प्रेशर कुकर लिया है। आप चाहें तो इसको पतीली में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर का सिर्फ ये मकसद होता है, हमारा जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसमें 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, वो डाल के हाफ़ केजी मटन लिया है। जो मेन इसमें फ्लेवर लेके आते हैं ना, वो ये चीज़ है कि आपने इसमें 3 से 4 अदद हड्डी वाली बोटियां ज़रूर शामिल करनी है। ठीक है, मैंने बाकी गोल बोटी ली है, लेकिन हड्डी वाली जो बोटियां उसको शामिल करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि उसकी यखनी निकल आती है और जो स्टॉक का फ्लेवर होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है और उसमें जूसी बनता है ये, फिर बिल्कुल खुश्क नहीं महसूस होंगी आपको इंशाल्लाह ताला। अब आपने इसको दरमियानी आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट अच्छी तरह भूनना है। ठीक है, जब तक हमारे जो गोश्त का कलर है वो चेंज नहीं हो जाता। आपने दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है। तेज़ आंच पे करेंगे तो वो बोटियाँ जो हैं वो जलना शुरू हो जाएंगी, वो ज़्यादा डार्क कलर की हो जाएंगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि चीज़ सिर्फ बनानी नहीं होती, उसकी प्रेजेंटेशन भी बहुत ब्यूटीफुल होनी चाहिए। सिंपल हमें फ्राई करते हुए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हाफ़ टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और हाफ़ टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट जाएगा। वो डाल के अब हम इसे फिर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह भून लेंगे। इससे क्या होता है कि गोश्त की जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन अल्लाह पाक ने ये इतनी हमें नेमत अता की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने इसको अच्छी तरह फिर फ्राई करते जाना है ताकि अदरक लहसुन की भी जो खमक है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। इसके अलावा अब हम इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे। फ़िलहाल इसको बस मिक्स करके अच्छी तरह 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि हर चीज़ हमने जल्दी जल्दी नहीं करनी होती। जितनी मोहब्बत से, जितने अच्छे तरीके से आप इसको पकाएंगे उतना ही आपको इसका जायका भी मिलेगा। 1 से 2 मिनट हो गए मुझे तकरीबन इसको फ्राई करते हुए। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए हीट दूंगी। टोटल जो टाइम लगता है गोश्त को गलने में 20 मिनट लगेंगे, तो मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करके पहले सिर्फ 10 मिनट के लिए हीट दूंगी। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि इसमें क्या शामिल करेंगे, जिससे इसका जायका और बहुत ही ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह ताला। इतना पानी डाल के 2 गिलास ये आपने इसको बंद कर देना है और दरमियानी आंच के ऊपर मैं आपको आंच दिखा देती हूँ कि मैं इस आंच के ऊपर इसको पका रही हूँ। 10 मिनट के लिए हम हीट देते हैं, उसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा तकरीबन आधा पानी जो है वो खुश्क हो चुका है और हमारा जो गोश्त है उसमें अभी थोड़ी सी कसर रहती है। ये देखें, हमने इसको बिल्कुल नहीं गला लेना, पहली बार में हमने इसको आधा पकाना है, इस वजह से मैंने इसको सिर्फ 10 मिनट हीट दी थी। अब देख सकते हैं, अब दोबारा आपने इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो कुटी हुई और पिसी हुई काली मिर्च शामिल करनी है बस। ठीक है, इसके दोबारा आपने इसमें शामिल करनी है। एक बार शामिल की थी पहले और दोबारा फिर आपने इसमें पिसी हुई कुटी हुई काली मिर्च शामिल करके इसको 10 मिनट फर्दर आपने हीट दे देनी है। अब मुझे 10 मिनट फिर हो चुके हैं, टोटल 20 मिनट हो चुके हैं इसको हीट देते हुए। अब आप इसको खोल लेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इसका कलर भी देख सकते हैं और फ्लेवर तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा इंशाल्लाह। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
अब इसमें जो पानी है बाज़ लोग इतना ही पसंद करते हैं, बहुत खुश्क नहीं पसंद करते। हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल चुका है। आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि इससे ज़्यादा आपने हीट नहीं देनी। मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ, गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, लेकिन हमारी जो बोटियाँ हैं वो रेशा रेशा नहीं हुई। ये बहुत ज़बरदस्त कमाल है। मैं आपको इसको स्पून के साथ तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह गल चुका है। अब मुझे ये थोड़ा-सा ड्राई फॉर्म में पसंद है। मैं इसको अब तेज़ आंच के ऊपर इसका जो पानी है वो खुश्क कर लूँगी। ये देखें, मैंने पानी इसका बिल्कुल ड्राई कर लिया है और तेल जो है वो, कुकिंग ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है और बहुत ही टेस्टी बना है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये जो हम 2 बार इसमें काली मिर्ची शामिल करते हैं, इसका टेस्ट ही हो रहा है। ठीक है? अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और अपने मेहमानों के पेश करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को दें और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।